तो चलिए अब यहाँ से आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां पर आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन आज लखनऊ में किया जा रहा है। 930 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरित आज किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री का स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को भी एक बाल वृक्ष कृपया भेंट करने की कृपा करें। पुनः अनुरोध है डीजीपी सर से कि एक स्मृति चिन्ह माननीय कृपया मंत्री जी को भेंट कर उनका स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। शंखनाद शंख की आकृति युवा कल्याण का, जन कल्याण का, बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन वंदन कीजिए। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवा विभाग ने वर्ष 2017 के बाद से अपने अभिनव प्रयासों से उत्तर प्रदेश पुलिस को तकनीकी ज्ञान और इसके विस्तृत अनुप्रयोगों से सक्षम एवं समर्थ बनाया है, जिससे प्रदेश की आम जनता को पुलिस की त्वरित सहायता प्राप्त होने में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। और यह क्षेत्र डिजिटल एप्लीकेशन का बहुत ही विस्तृत और व्यापक है। इसी क्रम में सादर अनुरोध है श्रीमान एडीजी टेक्निकल सर्विसेज से कृपया आज के कार्यक्रम की रूपरेखा और तकनीकी सेवा मुख्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने हेतु कृपया पोडियम पर पधारें। सर। किया जा रहा है। पुलिस विभाग के तकनीकी उन्नयन में कंप्यूटर ऑपरेटर्स एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की शैक्षणिक अर्हताओं में बोर्ड से इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिक शास्त्र और गणित के साथ तथा डीओई ACC ओ लेवल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो यूपी के किसी टेक्निकल बोर्ड से हो और इसके साथ ही गवर्नमेंट और उसके इक्विवेलेंट किसी संस्थान से हो, इनकी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रखी गई थी माननीय। आगामी 2 वर्षों में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से पूर्ति करने के 100% प्रयास शासन द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही इन हाउस डेवलप्ड ऐप, पोर्टल्स, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग और AI टेक्नोलॉजी के प्रयोग से निरंतर नवोन्मेष और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। AI डिजिटल हेडक्वार्टर की अवधारणा को साकार करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है, जिस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा CCTNS, ICJS, 3 NCL के सफल क्रियान्वयन हेतु करोड़ों रुपए के बजट आवंटित किए गए हैं। साथ ही घटनास्थल के रिक्रिएशन साक्ष्य संकलन के लिए मोबाइल फोरेंसिक वैन हेतु भी अनुदान प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व एवं दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप कठिन एवं जटिल भर्ती प्रक्रियाएं पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न की जा रही हैं। तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, जिसमें ई साक्ष्य का सफल क्रियान्वयन, साक्ष्य ID का बड़े स्तर पर निर्माण, ई समन प्रणाली के तहत लाखों प्रोसेसर्स की तामीला, नाफिस के अंतर्गत लाइव एनरोलमेंट और EHRMS जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पुलिस प्रशासन को और दक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी बनाया गया। इसके साथ ही तकनीकी नवाचार, डेवलप्ड एप्स और डिजिटल पुलिस के दिशा में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर NCRB, FICCI, स्कॉच जैसे प्रतिष्ठित मंचों से लगातार 3 वर्षों से सम्मान प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवा मुख्यालय पूरा और FSL कन्नौज को भी ISO सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। पुलिस विभाग में CCTNS2 और ICJS2 जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल प्रणालियों को सशक्त बनाकर अपराध नियंत्रण, डेटा विश्लेषण और संस्थागत समन्वय को गतिशील किया जाना है। इस कार्य में आप नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी केवल डेटा प्रविष्टि की नहीं है, वरन सुशासन, पारदर्शिता और न्याय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की भी है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप इस अपेक्षाओं पर खरे उतरे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पोस्टिंग के बाद 13 जुलाई से इनके 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्रारंभ होगा, जो RTC प्रयागराज, मैनपुरी, बहराइच में 200, RTC फतेहगढ़ में 188 और RTC लखनऊ में 142 महिला नवनियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर्स प्रशिक्षित होंगी। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सशक्त नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन और दूरदृष्टि दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप पुलिस विभाग आधुनिकता,
दक्षता और तकनीकी सुदृढ़ीकरण की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। ये सभी भर्तियां निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर विवादित रही हैं। आप सभी नियुक्त साथियों को उज्जवल, सम्मानपूर्ण और सफल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः 4 लाइनों से अपनी बात समाप्त करता हूं। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी की स्पष्ट नीति और निर्देश के क्रम में श्रीमान डीजीपी यूपी सर द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए 10 प्रमुख प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है और इनमें अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिला और बाल सुरक्षा, एआई का उपयोग कर साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाना, त्वरित और संवेदनशील लोक शिकायत निवारण आईजीआरएस की प्रभाविकता पर सुनिश्चित करना, स्मार्ट पुलिसिंग में एआई का लाभ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र सम्मिलित हैं और ये सभी नीतियां आपके सशक्त प्रयासों से कागजों से निकलकर अब जमीनी हकीकत बनने लगी हैं और जन सेवा का माध्यम बनी है। इसी क्रम में सादर निवेदन है श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सर से, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें श्रीमान डीजीपी सर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक कारागार श्री पीसी मीना, पुलिस महानिदेशक भर्ती बोर्ड, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, नवनियुक्त साथियों और मीडिया बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हो रहे चतुर्दिक परिवर्तन के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधुनिकीकरण, तकनीकी सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहनों, उपकरणों, प्रशिक्षण और मानव संसाधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उनके स्पष्ट विजन और सतत मार्गदर्शन से पुलिस बल को एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नई क्षमता प्राप्त हुई है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में जिस मजबूती से आगे बढ़ रही है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और पुलिस के प्रति विशेष अनुराग की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों, आज का दिन उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के लिए केवल तकनीकी उन्नयन का ही नहीं बल्कि एक विचारात्मक और व्यवस्थागत परिवर्तन का भी प्रतीक है। यह हमारे विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जब हम स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं तो उसका आधार तकनीकी क्षमता, दृढ़ मानव संसाधन, दक्ष मानव संसाधन और पारदर्शी व्यवस्था होती है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे विभाग को 930 ऊर्जावान और कुशल कंप्यूटर ऑपरेटरों का बल मिल रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के डिजिटल भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे। यह भी हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप सभी एक ईमानदार, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बने हैं। यह प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें युवाओं की योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आप सभी इस पारदर्शी व्यवस्था के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में परिश्रम और मेरिट को पूरा सम्मान मिलता है। साथियों, आज के दौर में अपराध का स्वरूप तेजी से बदला है और अपराधी